बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा रामपुर और बिजनौर के नगीना में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा रामपुर के भारत गार्डन में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी के पक्ष में चुनावी जनसभा को करने जा रहे हैं संबोधित। साथ ही रामपुर के बाद बिजनौर जाएंगे और बिजनौर की नगीना लोकसभा क्षेत्र के धामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे। नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। रामपुर और नगीना में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है और अब एक तरफ देखिए, जहां पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। आज रामपुर और बिजनौर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की डिमांड हाई है। अब देखिए, आज महाराष्ट्र में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के कई जिलों में तूफानी चुनाव प्रचार के बाद अब सीएम योगी दूसरे राज्यों की तरफ भी बढ़ चुके हैं। धुआंधार प्रचार किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी की तरफ से। राजस्थान में कल थे, जहां पर 3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। आज महाराष्ट्र जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जमकर प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र के वर्धा में होंगे मौजूद, भंडारा में भी रहेंगे मौजूद और नागपुर में भी सीएम योगी नितिन गडकरी के लिए भर भर के वोट करने की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी हो, चुनावी मंच से विपक्ष को वो दिन याद दिलाया जा रहा है जब यूपी में माफियाओं का राज हुआ करता था और कश्मीर में आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी होती थी। लेकिन पिछले 10 साल में मोदी योगी सरकार में माफिया और आतंक का करीब करीब खात्मा हो चुका है और इसी का संदेश कल सीएम योगी ने राजस्थान के चुनावी रण में दिया। एक समय था, कांग्रेस के समय में गरीबों के हकों पर डकैती डाली जाती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। यूपी के बाद वो अब राजस्थान के रण में रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। दरअसल 2023 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब लोकसभा चुनाव में भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। मैं बार-बार कहता हूं, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस को स्वयं में समस्या है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। यूपी माफिया मुक्त हो चुका है। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। योगी का बुलडोजर मॉडल काफी पॉपुलर है और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हुई है। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतार चुकी है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। और इसी को देखते हुए सीएम योगी एक दिन में राजस्थान में 3 जनसभा और चुनावी रैलियां करते नजर आए। और उसने एक बात कही, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और उनका ये था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के लोग कर्फ्यू लगाते थे। कर्फ्यू इनके डीएनए का हिस्सा था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो आप यूपी में जाएंगे, 7 वर्ष से कोई दंगा ही नहीं हुआ। कोई कर्फ्यू नहीं।
कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, वहां पे बहुत धूम धड़ाके के साथ निकलती है। बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। कानून का राज कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर नागरिक को सुरक्षा देकर के करती है। दरअसल यूपी के बाद अन्य राज्यों में भी बीजेपी योगी मॉडल वाला संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत सीएम योगी चुनावी मंच से जनता को माफिया मुक्त यूपी और आतंक पर प्रहार का संदेश दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, क्या कांग्रेस आतंक का सफाया कर पाती? क्या कांग्रेस कश्मीर में खुशहाली ला पाती? क्या कांग्रेस कभी राम मंदिर बनवा पाती? क्या कांग्रेस माफिया से मुक्ति दिला पाती? ये वो सवाल हैं जो अब चुनावी मंच पर उठने लगे हैं, क्योंकि सीएम योगी को यूपी में 80 सीट का टारगेट समेत दूसरे राज्यों में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है। और सीएम योगी की रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसका सीधा संदेश चुनावी राज्यों की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर अमेठी से अगली, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर रहने वाली हैं। स्मृति यहां सलोन विधानसभा के कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाली हैं। सलोन के पारी गांव में दौरे की शुरुआत करेंगी और इसके बाद वो बहादुरपुर ब्लॉक में वीरांगना अवंती बाई लोधी पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। स्मृति ईरानी जिला बीजेपी कार्यालय गौरीगंज में संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं मुलाकात कर रही हैं, लंबे समय से अमेठी में रह रही हैं, अपना घर भी बनवा चुकी हैं यहाँ पर और आज कई इलाकों के दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। बरेली कोर्ट तौकीर रजा के खिलाफ पहले ही 3 बार नॉन बेलेबल वारंट जारी कर चुकी है। 2010 के दंगों के कोर्ट ने तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना है। पिछली सुनवाई में तौकीर रजा हाजिर नहीं हुआ था। पुलिस ने नॉन बेलेबल वारंट पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा था। वहीं तौकीर रजा कोर्ट में लगातार अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पेश नहीं हो रहा है। सूबे में आज कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं। एक एक करके आपको दिखाएंगे तस्वीरें और खबरें भी विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। ये 2 जगहों पर किस तरह से भयंकर आग लगी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें आगरा की, जहां पर आगरा में थाना पिनाहट क्षेत्र में जूते की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जल गया। दुकान में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलने पर यहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप संत कबीर नगर की। संत कबीर नगर जिले में आग के तांडव से 2 अलग अलग घटनाओं में मासूम की मौत हो गई है। 250 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। आगे बढ़ते हैं मैनपुरी से खबर, जहां पर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किरथुआ पुल के पास में खंडर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही थी। एक अवैध राइफल, 7 तमंचे, बड़ी तादाद में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। तो ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उसके नीचे किरथुआ पुल के पास एक खंडहर है, वहाँ अवैध तरीके से शस्त्र बनाने का काम कर रहा था। तो इसको गिरफ्तार किया गया है। ये चुनाव के दृष्टिगत एक बड़ी सफलता है और इसके बारे में जानकारी की गई तो इसका पुराना भी आपराधिक इतिहास है
इसके विरुद्ध जनपद में कई मुकदमे पहले से ही पंजीबद्ध हैं और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मैनपुरी के बाद खबर बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस ने पंजाब माका अंग्रेजी शराब से भरे हुए ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने इस ट्रक से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए ट्रक में 567 पेटी पंजाब ब्रांड की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक में छुपाकर शराब को ले जाया जा रहा था। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।